Just go to Gyanesh Kumar. We published a profile by Sumedha Mittal on Gyanesh Kumar, and there's a very interesting element in that profile. So when Gyanesh Kumar took over as the CEC, remember he's the first CEC to take over after the whole committee was overhauled, where the Supreme Court Chief Justice was no longer part of the committee, but it was just the Prime Minister, the leader of the opposition, and one minister brought in by the Prime Minister, which was Amit Shah, wonder of wonders. So when Gyanesh Kumar becomes the CEC, and one of his first things is to ask for the SIR, Special Intensive Revision. कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। बस ये एक लाइन धन्या राजेंद्रन जैसे कथित पत्रकारों के लिए फिट बैठती है। अरे भाई, आंखें घुमाकर वंडर वंडर बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती। एसी स्टूडियोज में बैठकर माइक पर अंग्रेजी में चटर पटर करके खुद को पत्रकार बोलने वाले धन्या राजेंद्रन जैसे लोगों को लगता है कि जो नैरेटिव वो फैलाएंगे वही सच मान लिया जाएगा। और इस बार अपने साउथ सेंट्रल पॉडकास्ट में धन्या राजेंद्रन ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से हटाने के बाद अपॉइंट किया गया। तात्पर्य साफ है, सुमेधा मित्तल द्वारा प्रेषित डोजियर को पुश करते हुए ये साबित करना कि ज्ञानेश कुमार का अपॉइंटमेंट न्यूट्रल नहीं बल्कि सरकार की बिडिंग करने के लिए किया गया है। लेकिन सवाल है, क्या ये सच है? चलिए सीधा और असहज करने वाला फैक्ट चेक करते हैं। पहला सवाल, ज्ञानेश कुमार से पहले कितने सीईसी थे जिन्हें किसी कमेटी ने अपॉइंट किया था? जवाब, एक भी नहीं। 1950 से लेकर 2022 तक 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आए और हर एक सीधे एग्जीक्यूटिव प्रोसेस थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड, वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के रिकमेंडेशन पर सीईसी अपॉइंट होते थे। ना कोई कमेटी, ना कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ना कोई जज। अब दूसरा सवाल, क्या कोई सीईसी थे जिसे सीजेआई वाली कमेटी ने अपॉइंट किया? जवाब फिर वही, कोई भी नहीं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टेम्पररी मैकेनिज्म दिया था, प्रधानमंत्री प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था और इसलिए दिया गया था क्योंकि दशकों तक सीईसी अपॉइंट करने के लिए कोई नियम बना ही नहीं था। शुरुआती कुछ वर्षों में कांग्रेस के पीएम अपॉइंट करते थे और बाद में पीएम ने अपॉइंट करना छोड़ दिया क्योंकि तब सोनिया गांधी अपॉइंट करती थी। विश्वास न हो तो ये हेडलाइन देखिए, सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। और असलियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद कभी कोई कमेटी बनी नहीं। क्यों? क्योंकि उस पूरे समय में सीईसी का पद खाली ही नहीं हुआ और उससे पहले कि कोई अपॉइंटमेंट होता, दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने नया कानून पास कर दिया जिसमें सीजेआई को हटाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया गया। यानी जिस सीजेआई कमेटी की कहानी सुनाई जा रही है वो कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। तो फिर ये नैरेटिव आ कहाँ से रहा है? क्योंकि नए इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत इनके पापा और दीदी के राज्यों में एसआईआर चल रहा है जहां फर्जी वोट कट किए जा रहे हैं। दिक्कत वही तो है, किसी भी तरह ये नैरेटिव फैलाओ कि भाई बस ज्ञानेश कुमार पर टारगेट पेंट किया जाए। देखिए, इनका पूरा पॉडकास्ट देखने की क्षमता नहीं है मुझ में। इनकी बिना सर पैर की चटर पटर मैं अब और नहीं सुन सकती। बकवास ही देखना हो तो मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लूंगी, लेकिन एक्सपर्ट जो इन्होंने पोस्ट किया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से सीईसी ज्ञानेश कुमार को बस दोषी साबित करना है। लेकिन शायद कांग्रेस और उसके चमचों को दिक्कत और भी कई है। दशकों से क्या होता था, सीईसी की सिफारिश सीधे सरकार से आती थी और रिटायरमेंट के बाद कई मामलों में राज्यसभा, मंत्री पद, सरकारी पद, सम्मान, यानी सिस्टम सिर्फ अपॉइंटमेंट तक सीमित नहीं था, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी मौजूद था। अब जब एक फॉर्मल कमेटी सिस्टम आया जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल है, तो सडनली न्यूट्रलिटी की चिंता जाग गई। यह दिक्कत ये है कि कंट्रोल का पुराना मॉडल बदल गया है। बाकी नैरेटिव तो साफ है, किसी भी तरह ज्ञानेश कुमार पर टारगेट पेंट करो। लेकिन फैक्ट यही है, 2024 में वो इलेक्शन कमिश्नर बने नई कमेटी से और 2025 में जो वो सीईसी बने तो वो किसी सीजेआई कमेटी को रिप्लेस नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पहले ऐसे सीईसी बने जो किसी भी कमेटी प्रोसेस से अपॉइंट हुए। तो सच्चाई सीधी है, न कोई सीजेआई कमेटी ने कभी सीईसी अपॉइंट किया, न उससे पहले कोई कमेटी सिस्टम था। बाकी वंडर बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाती।
और भारत में सीईसी के अपॉइंटमेंट के इतिहास पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।